अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। वेलकम कहता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइली तनाज़े के बारे में। आपको पता है कि गुज़श्ता रात जो है ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया और तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए। इसराइली गवर्नमेंट ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से 180 के करीब जो है मिसाइल जो है वो फायर किए गए, जो कि इनकी हदूद में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर गिरे, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई और दर्जनों हलाकतें और कुछ लोग ज़ख्मी भी इसमें हुए। नाज़रीन, सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि ईरान ने चंद माह ही कबल जो है ये एक प्लानिंग की थी और उन्होंने ये देखा था कि आयरन डोम जो कि एक हफाजती दीवार बनती है मिसाइल्स के रास्ते में इसराइल की तरफ से, उन्होंने बागौर मुशाहिदा किया और अपनी प्लानिंग्स ऐसे की कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि जिससे ये आयरन डोम जो है वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और 180 के करीब मिसाइल जो है वो इसराइली हदूद में दाखिल होते हैं और मुख्तलिफ शहरों के अंदर बेपनाह जो है तबाही करते हैं। ये इसराइल का वस्ती इलाका है जहाँ पे इतने मिसाइल दागे गए और बहुत से लोग जो है वो इसमें मारे भी गए और शदीद ज़ख्मी भी हुए। आप ये इन फुटेज में देखा जा सकता है कि बहुत से लोग जो हैं वो सुरंगों की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो दीवार के साथ जो हफाजती पिलर हैं उनके साथ सहारा ले रहे हैं और कुछ लोग गाड़ियों के अंदर जो हैं वो छुप रहे हैं। यानी कि लोग भी इस बात से हैरान थे कि आया किस तरह से ईरान ने इन मिसाइल्स को इसराइली हदूद में दाखिल किया, जबकि उनका यह दावा था गवर्नमेंट का, इसराइली गवर्नमेंट का, कि ये आयरन डोम को जो है वो बीट नहीं कर सकते। इधर से इसराइली गवर्नमेंट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो उनकी हदूद में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने बेपनाह तबाही मचाई। अब यहाँ पर ईरान ने मिसाइल्स तो इसराइल के ऊपर दागे और बेपनाह तबाही भी फैलाई और साथ साथ वार्निंग भी दी है कि अगर इसराइल ने इनके ऊपर अटैक किए तो वो फिर यहाँ पे बेतहाशा अटैक करेंगे और इसराइल को इस ज़मीन से निस्तो नबूद कर देंगे, इनका ख़ात्मा कर देंगे। और ये वार्निंग उन्होंने जारी की, जबकि इसके रद्द-ए-अमल में इसराइली फ़ौज जो है वो ये कहती है कि हम ईरान को इसका भरपूर जवाब देंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से जुर्रत की और वो क्यों इन्वॉल्व हुए। अब वो इस बात का रद्द-ए-अमल देने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये थर्ड वार जो है, वर्ल्ड वार, उसका आगाज़ हो चुका है, जो कि तबाही की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर रूस और चाइना जो हैं और इवन के अमेरिका भी इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मफाहमत की जाए ताकि ये वर्ल्ड वार का आगाज़ ना हो सके। उनके अपने मकासद जो हैं, माशी मकासद, उनको बेहतरी के लिए वो चाहते हैं कि ये जंग किस तरीके से रुके। जी तो नाज़रीन, इस बारे में सीनियर सहाफ़ी जो इमरान रियाज़ हैं वो क्या कहते हैं, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये लड़ाई जो है गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी है, जब इसराइल ने अटैक किया था गज़ा पे। गज़ा के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया, बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों मुसलमानों को वहाँ पे जो है वो शहीद किया गया, बच्चों को, ख़वातीन को। और गज़ा जो है वो एक मलबे का ढेर बना हुआ है। जो लोग इमदादी सरगर्मियों के लिए आते हैं उन्हें भी मौका नहीं मिलता, उनके ऊपर भी हमला होता है। 100 से ज़्यादा जो है वो इमदादी कारकुन वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे जो लोग आलमी सतह पे काम करने के लिए आते हैं यूएन की जानिब से, उनकी शहादतें हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है जो गुज़िश्ता साल से इसराइली अटैक में हो रहा है। इसराइल की ज़मीनी फ़ौजें जो हैं वो अब लबनान के अंदर दाखिल हो रही हैं, क्योंकि पहले लबनान पे एक फ़िज़ाई हमला किया गया है और उस हमले के अंदर बहुत तबाही फैलाई गई है और लबनान का काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ पे हिज़्बुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया, जबकि जो गज़ा है वहाँ पे हमास के ऊपर अटैक किया गया। तो सामने अगर आप देखते हैं तो इराक़ के बाद कुवैत है, कुवैत के बाद बहरीन है, फिर कतर है, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई है, उसके बाद ओमान है। ये सारे मुल्क एक पट्टी में आते हैं ईरान के सामने, और यहाँ बीच में जो समंदर है इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। अब ये अगर अमेरिका या मगरबी ममालिक अटैक करते हैं तो ये एरिया वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ईरान को एंगेज करने के लिए उन्हें अफ़गानिस्तान वाली साइड से या तुर्कमानिस्तान वाली साइड से या पाकिस्तान वाली साइड से सपोर्ट चाहिए होगी। और इसके लिए वो आने वाले दिनों में दबाव बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी और अफ़गानिस्तान के ऊपर भी, तुर्कमानिस्तान के ऊपर भी, आज़रबाईजान के ऊपर भी। लेकिन क्योंकि ये जो बाकी ममालिक हैं इनके ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, तो पाकिस्तान को मुमकिन तौर पे एक प्रेशर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरी एक साइड लगती है पाकिस्तान की बलूचिस्तान के सूबे की ईरान के साथ, और वहाँ पे अमरीकी बहुत सारे मफादात हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर इस खित्ते में एक लड़ाई छिड़ जाती है तो उस सूरत में फ़िलहाल नाज़रीन खित्ते में जो फ़िज़ाई हदूद है, जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं और एक तनाव का माहौल है पूरे खित्ते में, और ये बारूद पे बैठे हुए हैं सब के सब मुल्क।
तो नाज़रीन, इमरान रियाज साहब का ये कहना था कि ये जो ईरान ने हमला किया है, बेसिकली इसका जो पस मंज़र है वो इस्माइल हानिया हैं, जब वो ईरान के दौरे पर थे और वहाँ पर इनको जो है मज़ाइल से टारगेट करके इनकी गाड़ी को तबाह किया गया, इन्हें शहीद किया गया। एक तो ये उसके रद्दअमल में ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, और इसके साथ साथ खाली यही नहीं, इसके साथ साथ लबनान के अंदर जो इसराइली जहारियत दिखाई गई, जो अटैक्स किए गए, तो इनको वहाँ भी एक हद तक जो है वो रोकना था, ताकि किसी तरीके से अब ये इसराइल वो जुर्रत ना करे कि तमाम इस्लामिक ममालिक की तरफ जो है वो अपने अटैक्स को बढ़ाए और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इस्लामी मुल्क को अपना निशाना बनाए। तो ये अटैक्स जो हैं ये इसके रद्द-ए-अमल में ये किए गए। अब यहाँ पे ईरान जो है ये भरपूर कोशिश कर रहा है कि बस अब इसराइल को शटअप कॉल दी जाए कि अब वो मज़ीद प्लानिंग्स ना करे, और अगर वो बाज ना आया तो हम इसको सफ़ाई हस्ती से निस्तनबूद कर देंगे, मिटा देंगे। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट अब तक की, जो कि ईरान ने अब जो अटैक्स किए इसराइल के ऊपर, और उनका जो आयरन डोम है वो किसी तरह से भी जो है, और उनका जो आयरन डोम है उसको नाकाम बना दिया। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे कि आयरन डोम जो है वो किसी भी अटैक को जो है बेअसर कर देगा, तो वो आयरन डोम इनका फ्लॉप हो चुका है। और इस तरह से जो है इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, दर्जनों हलाकतें हुई, कई लोग मारे गए, बिल्डिंगें जो हैं वो निस्तनबूद हो गई। यहाँ पे इसराइली लोग बहुत खौफज़दा की फ़ज़ा में हैं, और वो आगे भी इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं। लाखों लोग जो हैं वो एयरपोर्ट्स की तरफ गए कि यहाँ से किस तरीके से मुल्क को अब छोड़ा जाए। तो नाज़रीन, ये एक भरपूर जवाब था ईरान की तरफ से इसराइल को। इस तरह के मज़ीद लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की एक मुफीद वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।